सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पलाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों, विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाई सिरसा का वरिष्ठ पत्रकार सोनू शर्मा ने डंका बजा दिया मेरे साथियों। और डमाडम डंका बाज रहा है। तमाम आपको बिल्कुल सामने में लाइव में दर्शन करा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। सोनू शर्मा जी आशीर्वाद ले रहे हैं बुजुर्गों का, बिल्कुल सामने है। तो सोनू शर्मा जी, आप घर जाके बिल्कुल विधानसभा के अंदर बिल्कुल आपने डंका बजाया है। आम जन को क्या संदेश रहेगा आपका? नमस्कार पालाराम जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सिरसा की जनता का मुझे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूं और ये मेरा वार्ड है। यहाँ से मैंने 2016 में नगर पार्षद का चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से हार गया था। और यहाँ से मैंने शुरुआत की है और जनता का प्यार और आशीर्वाद लेकर सिरसा विधानसभा के हर वार्ड में, हर गांव में जाने का काम करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिरसा शहर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। इसको देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और 10 साल से मैं लगातार गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहा हूं और मदद कर रहा हूं। लोगों का मेरे पास चाहे रात को 2 बजे फोन आ जाए, चाहे 4 बजे आ जाए, चाहे दोपहर को आ जाए, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, मैं उसी समय जनता के साथ खड़ा मिलता हूं। तो जनता से कहना चाहूंगा भी दिन रात मैंने आपके काम किए हैं, हजारों लोगों के मैंने पर्सनली काम किए हैं। तो आप मेरे को वोट दे देना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना, क्योंकि मैंने काम किए हैं। काम के दम पर मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। और जो और नेता है वो उन्होंने कोई काम नहीं किए। पालाराम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि और नेता है वो बागड़ बिल्ले हैं, बरसाती मेंढक है। वो चुनाव आते हैं तब तो बाहर निकल जाते हैं। नंबर ही आदमी है, सारे नंबर बनाते हैं, नंबर बना के चले जाते हैं। आप 5 साल अपनी डुगडुगी बजाते, 5 साल फिर आराम से अपना बैठ के खाते हैं, एक महीना ही डुगडुगी बजाते भाई हैं। साहब, और नेता है बन है कणी, कोई खेता में कोई खोदी काटता या खेता में कोई कणक उगाता, कोई नरम उगाता, सुन देखियो धन कौन देखो? कोई देखियो। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां कहां से आई? ये जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई से वोट लेते हैं लोगों से और इनका डकार कर ये चले जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां कोठियां बनाते हैं, विदेशों तक इनकी प्रॉपर्टी है। ये मौज मस्ती करते हैं। चुनाव के समय ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कोई तो जातिवाद, परिवारवाद, बिरादरीवाद पर राजनीति करते हैं। कोई रुपया लगा के जीत जिए। भाई साहब, मैं तो सीधी बात करूं, मैं सेवादार आदमी हूं और मैं वोट मांग तो फिरूं, लोगों को अपील करूं भी मैंने वोट दो, मदद करो। और 10 सालों से मैंने सेवा की है। अगर मेरी कोई सेवा में कमी है तो आप मुझे बताओ। ना कोई कमी को नहीं भी। सोनू शर्मा जी, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आपने दिन और रात जो मेहनत की है, कठोर जो तपस्या, ये इसको हम तो तपस्या बोलते हैं, सेवा क्या ये तपस्या है। रात की 12 बजे अगले किसी का फोन आ गया, किसी को विपता आ गई, तो आप बिल्कुल भागते हो। नंबर 2, अगर किसी गरीब की लड़की की शादी है तो आप बिल्कुल माइक के द्वारा झोली फैला के लोगों से इकट्ठा पैसा करके पता नहीं कैसे उस लड़की का बहुत ही बढ़िया शो करके बहुत ही बढ़िया शादियां करवाते हो आप। ये जन कल्याण के लिए बहुत जो आप इतने इतने, मैं कहता हूं यहाँ आते हैं, महीना 15 दिन अपनी कोई पैसे के बल पे अपनी महीना 15 दिन अपनी डुगडुगी बजाते हैं। डुगडुगी बजा के उसके बाद में 5 साल आराम से बैठ के अपना बाहर विदेशों में रहते हैं। यहाँ रहने का तो उनका कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल आपने जायज बोली है। ऐसा सेवादार हमारे अगर सिरसा के अंदर रहेगा और अगर आप विधानसभा के अंदर डंका आपका बज रहा है, पूरा शहर में बज रहा है डंका। तो पालाराम जी, मैं बताना चाहूंगा, लोग ये समझ चुके हैं। बाजार में आप कहीं भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, सोनू शर्मा का जिक्र है। लोग एक ही बात कहते हैं भी ये सेवादार आदमी है, बढ़िया आदमी है, इसको जिताओ, वोट दो। भाई इसने 10 साल में सेवा ही सेवा की है। भाई आपके लिए मैं दिल्ली चंडीगढ़ भी चला गया। कोई मेरे पास आया, पंचायत ले गया, का भाई साहब बठिंडा जानो है सागे। मैंने ये नहीं पूछा भी काम क्या है आपका, मैं भाई सीधो गाड़ी में बैठे और भी सागे बठिंडा चले गया। तो लोग यही सोचते हैं भी हमारा सेवादार है, हमारा भाई है, तो हम इसका साथ देंगे। और 10 साल भाई साहब मैंने सेवा की है और आपके मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ी है मैंने। चाहे सीवर का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, किसी प्रकार के कोई भी मुद्दे हो, वो मैंने मुद्दे हमेशा मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाए हैं और समस्या का समाधान करने का प्रयास भी किया और 80% लोगों की समस्या का समाधान भी किया है।
ठीक बात करेगा आप। तो आमजन को अब क्या संदेश रहेगा आगे, जैसे मान लो कि है कि ये तो 5 सालों में डुगडुगी बजा के मान लो 5 साल आराम से ऐश से अपना बैठ के खाते हैं, तो आमजन को क्या अपील आगे की आपकी विधानसभा की? मेरी तो यही अपील है भी भाई साहब वोट दे देना, बेइज्जती मत करवा देना। 10 साल सेवा की है और आपके काम किए हैं। अगर आपने मेरी बेइज्जती करवा दी तो मैं आराम घर बैठ जाऊंगा, कोई सेवादार नहीं बनेगा, कोई सोनू शर्मा जैसा कोई पैदा नहीं होगा जो आपके दिन रात काम कर सके। तो मेरी तो यही विनती है भी बेइज्जती मत करवा देना। आपके दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप मेरा सहयोग करो। मैंने आपकी दिल से सेवा की है तो आप दिल खोलकर वोट दो। सोनू जी, सबसे बड़ी बात आती है, एक आपने वो बिल्कुल डिब्बा बना रखे है, उसके ऊपर लिख रखे है वोट दो नोट दो। भी नोट भी दियो और बेटा पीसा भी दिवस अगर सगे ही थाना वोट देवे। भाई साहब पालाराम जी, मैंने 10 साल सेवा की है। लोगों के फोन आए हैं तो खुद का तेल जला जला कर मैं खुद कोई कोर्ट कचहरी थाना में रीना बिना मैं खुद गया हूं। मैं कोई जनता से मैंने कोई पैसे नहीं लिए और जनता से मैंने कोई कमाई नहीं की। मेरे पास पैसा कहाँ है? मैं तो एक आम आदमी सेवादार आदमी हूँ और सेवा कर रहा हूँ। तो अब जनता ही मेरे को चुनाव लड़ाएगी और जनता ही मुझे पैसे देगी। अब आप सोच रहे होंगे भी ये वार्ड में घूम रहा है, वो डब्बा कहाँ है? मैं मेरे वार्ड में आया हूँ और मेरी माताओं बहनों से बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने आया हूँ और यहाँ आशीर्वाद लेकर घर घर हर घर में 5-10 मिनट लगा रहा हूँ और आशीर्वाद ले रहा हूँ और कह रहा हूँ भाई वोट दो, भाई बेइज्जती मत होने देना। और यहाँ से एक आवाज निकलेगी और यहाँ से भारी मतों से जीतकर हर एक वार्ड में मैं जाऊंगा और हर एक वार्ड में भी जीत होगी और सिरसा शहर में और अलग अलग गांव में जीत होगी और हम 100% जीतेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो, जीत का तो बिल्कुल आपका डंका बज रहा है, बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हो भी जीत का जो डंका है वो बज रहा है। आपने जो सेवा की है उस सेवा का आपको फल मिलेगा। आपने पहले कोई इरादा नहीं था भी मैं कोई इलेक्शन में खड़ा होना है या और होना है, बिल्कुल आप मान लो कि एक सेवा की है। तो तमाम हमारे साथी जो देख रहे हैं, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनू शर्मा जी है, इन्होंने रात और दिन लग के भाई सेवा की है और हमारी भी हाथ जोड़ के अपील है कि भाई इनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, वोट दें, क्योंकि इन्होंने रात और दिन गलियों के अंदर अगर के सीवर लीक हो गया, कुछ भी हो गया, रात और दिन इन्होंने भाई सेवा की है मेरे साथियों। तो अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।